हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही। फाइनली वो लास्ट 15 डेज आई गए हैं जिसके लिए आप पिछले 10 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हो। अब बस ये 15 दिन बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आपके फर्स्ट एग्जाम एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस करा था, एडवांस अकाउंटिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम, रीजन बीइंग ये आपका फर्स्ट एग्जाम है, और अगर आपका फर्स्ट एग्जाम अच्छा जाता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो हम एडवांस अकाउंटिंग का प्लानर डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ 4 days planner. 4 days planner starting from 7th of January. I think 4 days will be sufficient अकाउंट्स की रिवीजन के लिए, 7th, 8th, 9th एंड 10th। सबसे पहले मैंने आपके जो भी टॉपिक्स है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। मतलब 3 कैटेगरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप B, C कैटेगरी को छोड़ सकते हो। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बस हमने एक बारी इसलिए डिवाइड कर दिया आपके थोड़ा सा वेट्स मार्क्स की वेटेज के बेसिस पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 7th जनवरी से। 7 जनवरी थोड़ा सा लाइट रखा है, रीजन बीइंग आप एकदम से थोड़ा सा गैप लेके अकाउंट स्टार्ट करोगे तो बहुत हैवी टॉपिक्स नहीं डाले हैं। आपको 7 जनवरी को अपना रिवाइज करना है। बायबैक, AS10, 26, 28, ये तीनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। 10 एंड 26 आपका टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स का है। 28 आपका इम्पेयरमेंट का है, वो भी आपका एसेट से रिलेटेड है, और उसमें आपका AS10 का रिवेल्यूएशन वाला टॉपिक यूज होता है। तो आपको ये तीनों AS एक साथ रिवाइज करने हैं। फिर आपका आता है AS11, AS16। इसकी आपको सारी की सारी रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी, अपलोडेड है। मतलब वो अराउंड 3 आवर्स के, आप उस टाइम पे 1.25 की स्पीड पे देखो, आपका 2 आवर्स में सारी वीडियोस कवर हो जाएंगी। प्लस आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइम जो आपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे उनकी प्रैक्टिस करना। 4 आवर्स में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आपके हो गए 6 आवर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, अमलगमेशन। अमलगमेशन के 1 आवर की वीडियो है, आप उसको देखो आराम से एकदम, इसको ज़्यादा स्पीड अप नहीं करना। उसके बाद 3 to 4 आवर्स में आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अमलगमेशन के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही दिन लगा दो, 3 to 4 आवर्स आर सफिशिएंट फॉर अमलगमेशन। ये आपके अराउंड 10-12 आवर्स की स्टडी हुई 7 जनवरी को, जिसमें आपके 8 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं 8 जनवरी पे। 8 जनवरी पे आपका है AS13, 19, 20, 22, 15, 7, 9। कुछ आपके इसमें से थियोरटिकल एएस है, कुछ प्रैक्टिकल एएस है, वो करने आपको। इनकी वीडियोस भी आपके अराउंड 2.5 आवर्स में कवर हो जाएंगी। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से रिवाइज करा हो तो आप नोट्स भी देख सकते हो। मतलब कि वीडियोस देखना या नोट्स खुद से पढ़ना, लेकिन ये चीज़ इंश्योर करना कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको इनकी रिवीजन पे, और 4 आवर्स इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, ठीक है। और जब आप वीडियो देख भी रहे हो ना, सारी वीडियोस की मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वीडियोस देखते टाइम भी ऐसा नहीं करना कि नोट्स बंद करके रखे हुए। अपने नोट्स सामने रखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट कुछ मार्क करी हुई उनको पढ़ते जाना है। देन आपको अपना करना है कंसोलिडेशन। AS21, 23 एंड 27। 23, 27 तो बिल्कुल आधे आधे घंटे में हो जाएंगे। AS21 है आपका मेनली। इनकी वीडियोस आपकी 1 आवर में कवर हो जाएगी। एंड देन आपको 3 to 4 आवर्स इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो, जो भी आपके बड़े चैप्टर्स है, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, इनको मैंने अलग से 4-5 आवर्स का स्लॉट दिया है, तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर कि जिस दिन पे जो टॉपिक्स एलोकेटेड है उनको आप कंप्लीट कर रहे हो। ये मत सोचने के भी तो 3-4 दिन बच रहे हैं, आगे 3-4 दिन के लिए उनके टॉपिक्स हैं। तो जिस दिन में जो टॉपिक्स लिखे हैं वो आपको कवर करने हैं। फिर आपका आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को आप क्या करोगे, AS3 कैश फ्लो, इन्वेंट्री, गवर्नमेंट ग्रांट, प्रोविजंस। देन आपकी ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसकी एक कंबाइंड वीडियो में आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इसकी वीडियो भी आपकी अराउंड 1.5 to 2 आवर्स में कवर हो जाएगी इन सब टॉपिक्स की, ठीक है। और 3 to 4 आवर्स में इनके क्वेश्चंस करने हैं। ये जो देखो, ये आपके मिसलेनियस टॉपिक्स है, इनको स्किप मत करना। चाहे आप सिर्फ वीडियो देख के फटाफट थोड़ा सा क्वेश्चंस के ओवरव्यू कर लेना, लेकिन मिसलेनियस टॉपिक्स को भी स्किप नहीं करना। आपको नहीं पता इसमें से कब आपको 4-5 मार्क्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, राइट। देन आपको अपना करना है ब्रांच अकाउंटिंग। ये हम 9 जनवरी की बात कर रहे हैं। ये आपके टॉपिक्स करने हैं। फिर आपको करना है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग सेम आपको 1 आवर्स में प्रोसेस की वीडियो हो जाएगी। अपनी अच्छे से कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ना। 4 आवर्स इसकी करना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके टॉपिक ज़्यादा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, आपके काफ़ी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 4 आवर्स इसके क्वेश्चंस करना, ठीक है। ब्रांच स्किप मत करना। 6 to 7 मार्क्स का ब्रांच कन्फर्म आएगा। फिर आपका आ गया 10 जनवरी, लास्ट डे बिफोर एग्जाम। इसमें आपके कुछ ही टॉपिक्स बचे। आप यहाँ पे देखोगे ना, आपके मेजरली टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब आपके पास क्या बचा, ये तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है। अप्रॉक्स मतलब 3 आवर्स तो मैक्सिमम, 3 आवर्स से कम ही लगेगा, उसमें आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे।
देन आपको 2 आवर्स में करना है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक आपको बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 सब फॉर्मेट तो याद होंगे, बस इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एडजस्टमेंट्स देखनी है अच्छे से, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सेम फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें आपको जर्नल एंट्रीज देखनी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है, ये भी आपका हो जाएगा 2 आवर्स में। तो ये 3 और ये 4, 7 आवर्स में आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। 10 जनवरी को ये जो आपका शेड्यूल है, ट्राई करना कि आप 4-5 बजे तक इसको कंप्लीट कर लो शाम के। रीजन बीइंग, बचे हुए टाइम में जो हमने 7th को टॉपिक्स करे थे ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका हमें क्विक रिवीजन लेंगे, क्योंकि 7th को करे, हो सकता है 11th को आप उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिस कर दो। तो 10th की इवनिंग में आपको क्विक रिवीजन करनी है बायबैक की, जो हमने 7 जनवरी को रिवाइज करा था, अमलगमेशन की, और इससे पहले आपने जो भी टॉपिक्स करे उसमें से कोई आपको वीक टॉपिक लग रहा है, छोड़ के नहीं रखना कि 10th की शाम फ्री है उसमें कर लेंगे, नहीं, पहले जिस दिन पे वो लोकेटेड है उस दिन आपको रिवाइज करना है। उसके बाद भी अगर उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है तो वो रिवाइज करो, राइट। और अगर आपने अभी तक आरटीपी नहीं करा है जनवरी का, या एमटीपीज नहीं करे है, तो भी आप यहाँ पे ही इवनिंग में कंप्लीट करना, रिवाइज करना, ठीक है। आरटीपी एमटीपीज के क्वेश्चंस देख लेना। एमटीपीज में तो आपको काफी रिपीटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन एक बार ये गो थ्रू कर लेना। आरटीपी आपको जरूर करना है जनवरी 25 का, और न्यू स्कीम के तो आई थिंक तीनों ही करो तो ज्यादा बेटर है, अगर आपका इस टाइम मैनेज होता है तो। फिर 11 जनवरी डी डे, आपका मेन एग्जाम वाला दिन। उस दिन आपको सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको कुछ टॉपिक रह भी गया है, कुछ है, वो हो जाएगा, आपने पढ़ा तो है ही ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, और इसमें रिवाइज भी करा है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करनी है अपने कंसोलिडेशन की, ब्रांच की, AS3 कैश फ्लो की, और कोई भी छोटा मोटा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा उसमें और प्रैक्टिस की नीड है, उसको ओवरव्यू कर लेना, राइट। सबकी रिवीजन वीडियोस आपको अपलोड मिलेगी। 7 जनवरी के जितने भी टॉपिक्स है सबकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। 8th वाले की भी ऑलमोस्ट सब वीडियोस हो गया, अदरवाइज ये कल तक, मतलब 7 जनवरी तक सारी अपलोड हो जाएगी। जिस दिन का जो शेड्यूल है ना, उससे पहले दिन जो भी बची हुई वीडियोस है वो सारी अपलोड हो जाएगी। वैसे ऑलमोस्ट वीडियोस आपकी काफ़ी सारी तो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और आपको रिवीजन के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, चैप्टर स्किप कर दिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मतलब एटलीस्ट देखो कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, कैसा उसका फॉर्मेट रह रहा है, कैसे आपको उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। थोड़ी सी टिप्स देती हूँ आपको प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है आपकी एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से सुन लो इनको। पहली चीज़, जो सबसे ज़्यादा इशू आता है बच्चों को कि एएस के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें, एएस के क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट करने हैं। तो जैसे आप सिमिलरली लॉ में अपने आंसर्स लिखते हो ना, कैसे लिखते हो, लॉ में सबसे पहले आप प्रोविजन लिखते हो, उसके बाद क्या लिखते हो, फैक्ट लिखते हो, एंड देन कंक्लूड करते हो, कंक्लूजन। यही सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे रखना है। प्रोविजन एज पर जो भी आपका एएस हो, एज पर प्रोविजंस ऑफ, सपोज आपका है AS4, प्रोविजंस ऑफ AS4, AS4 का नाम लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो। रेलिवेंट प्रोविजन, जैसे सपोज आपका AS4 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की बात आ रही है, ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया एडजस्टिंग इवेंट्स आर दीज इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर दीज इवेंट्स। उसके बाद आपके 3-4 पॉइंट्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। फैक्ट्स लिखो अपने कि इन द गिवन केस क्या हुआ है, कंक्लूड करो, हेंस और द कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, वटएवर, इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। आपका देन आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपको कैसे प्रेजेंट करना है। नॉर्मली आप अपना जिससे स्टेप्स करते जाते हो, सपोज हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस का आपका राइट इशू वाला क्वेश्चन होता है, 4-5 उसके स्टेप्स होते हैं। आपने सबसे पहले निकाल दिया एक्स राइट प्राइस, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, एक्स राइट प्राइस निकाला, सारी उसकी कैलकुलेशंस करी, लास्ट में जो भी आपका एक्स राइट प्राइस आया उसको एक ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर दो, ठीक है। फिर आप अपना क्या निकालते हो, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला, उसकी कैलकुलेशंस करी, उसको भी एक ऐसे बॉक्स में कर दो। मतलब आपका जो जो भी आंसर्स आते जाएंगे, फिर आपने अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, ईपीएस निकाला, और ईपीएस निकालते टाइम करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड है या विदाउट रीस्टेटमेंट है, वो सारा लिखो और आंसर्स उसके मतलब बॉक्स में कर दो। मेन चीज़ यहाँ क्या बतानी थी, जो भी आप आंसर निकाल रहे हो उसमें जो आपका फाइनल पार्ट आ रहा है उसको आप क्या कर दोगे, बॉक्स में कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। देन एक आपका और चीज़ आपको करनी है, आपका सपोज आपने क्वेश्चन नंबर करा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। यहाँ पेज के सेंटर में लिखो एकदम टॉप पे क्वेश्चन 3 या फिर आंसर 3, उसको ऐसे कर दो बॉक्स, हाईलाइट हो गया कि आप यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो या आपने अपना आंसर लिखना सारा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सपोज ये नीचे वाला स्पेस बच गया,
आपको अपना आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना है। प्लीज़ ये नीचे बचे वाले स्पेस पे ही स्टार्ट मत करना, आंसर 4 अपना आप स्टार्ट करो न्यू पेज से। न्यू पेज पे हेडिंग बनाओ आंसर नंबर 4, मतलब अगर आप ऊपर क्वेश्चन 3 लिखा है नीचे क्वेश्चन 4 ही लिख दो, या आंसर नंबर 3 4 जो भी आप कर लेना। आंसर 4 न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है। एक क्वेश्चन खत्म होते ही नीचे दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना। और अगर इसके पार्ट से, सपोज ये ए पार्ट था, ये अगर आपने ए खत्म होने के बाद आपका पेज में स्पेस बच रहा है, तो स्पेस काफ़ी सारा बच रहा है, तो आप बी पार्ट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन न्यू क्वेश्चन के लिए न्यू पेज रखना। क्लियर? देन एक और चीज़, अगर आपका कहीं पे भी कोई गलती हो जाती है, प्लीज़ इनको ध्यान से सुन लो। ये टिप्स आपके सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में बहुत काम आने वाली है। अगर आपने कुछ भी चीज़ लिखी है, जैसे कि आपने ये एक्स्ट्राइड प्राइस लिखा, आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, गलती से आपने लिखना है कम राइट प्राइस था, आपने एक्स्ट्राइड प्राइस लिख दिया, तो इसको ऐसे 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 नहीं काटना प्लीज़, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आपने ये लिखा हुआ था एक्स्ट्राइड प्राइस, इसको आपको कट करना है। कैसे करोगे? सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइन लगा दो, ठीक है, कि वो बस दिख जाए कि आपने कट किया हुआ है। और इतना भी नहीं कि बिल्कुल यहाँ छोटा सा कट मार दिया, ऐसे नहीं, एक लाइन लगा दो कि ये कट है। क्लियर? अपनी आंसर शीट को एकदम प्रेजेंटेबल रखना है, मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि आपको आ रहा है। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता, सपोज आप कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ के आए थे, आपको नहीं समझ आ रहा है उसको कैसे लिखना है, उसको प्रेजेंट ऐसे करो कि एग्जामिनर को नहीं पता लगना चाहिए कि आपको नहीं आता। ये सिर्फ आपको पता है कि आपको नहीं आता, सामने वाले को कभी पता मत लगने देना, ठीक है। और एक और चीज़, एक टिप होती है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि सपोज आपका AS1 में आता है अकाउंटिंग अजम्पशंस का एक टॉपिक आता है AS1, ठीक है। अब उसमें आपके 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन। तो उसको आप कैसे कर सकते हो? आपने आंसर नंबर लिखा आंसर 1, अकाउंटिंग अजम्पशंस की हेडिंग बनाई, उसके बाद आप एक बॉक्स बना दो, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दो। देखो नॉर्मली तो सब एक्सप्लेन कर कर आएंगे, आपकी आंसर शीट अलग कैसे लगेगी, आपको उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में देना। अकाउंटिंग एजम्पशंस आपकी गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, ठीक है, और कंसिस्टेंसी, ये तीनों आपने लिख दी। उसके बाद आप एक्सप्लेन करो। गोइंग कंसर्न पूरा लिखना है, मतलब ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है भी समझाने के लिए। गोइंग कंसर्न लिखा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर एक लाइन छोड़ो, सेकेंड एक्रूअल। इस तरह से अगर आपने अपना आंसर प्रेजेंट करा ना, देखना बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जैसे हम एस कर रहे हैं, कुछ भी आप थ्योरी लिख रहे हो तो उसमें अंडरलाइन ज़रूर करो। फिर अगर आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए ना, तो आपका हो सकता है एग्जामिनर बाकी पॉइंट्स पढ़े भी ना, जो जो चीज़ें आपने अंडरलाइन करी वो अच्छे से पढ़ेगा। तो अपने एग्जाम को, अपने जो आंसर शीट है उसको इतना प्रेजेंटेबल बना दो, इतना ईजी बना दो कि उसको बहुत जल्दी सी समझ आ जाए। बट दूसरी चीज़, साथ में मैनेज करके रखना अपना टाइम। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंटेशन ही करने में लग रहे हो और आंसर नहीं हो रहा। ये जो मैंने चीज़ें बताई एकदम बेसिक चीज़ें हैं। आपको अगर सपोज बॉक्स बनाना है, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। अंडरलाइंस करने हैं, जैसे जैसे आप आंसर लिखते गए अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इनमें आपका कोई टाइम नहीं लगने वाला। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप इस प्लानर को अगर आपको चाहिए तो आई थिंक आपने साथ साथ नोट करा होगा, नहीं तो आप क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये आपके कैटेगरी वाइज टॉपिक्स हैं। देन आपका ये 7 जनवरी का प्लानर है। देन ये आपका 8 जनवरी, 9 जनवरी, साथ साथ मैंने टाइम लिखा है कि आपको कितना एलोकेट करना है। वीडियोस से देख के करो चाहे आप खुद से करो, लेकिन टाइम इतना ही एलोकेट करना, ठीक है। 10 जनवरी एंड देन ये आपका 10th की इवनिंग एंड 11th की मॉर्निंग। आई होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आपको अकाउंट्स में कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना, और कमेंट्स में लिख कर जाना कि ये वाला अटेम्प्ट मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा। आई कैन एंड आई विल। थैंक यू।